नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है और इसी वजह से बाजार में हलचल तेज हो गई है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या फिर गहने बनवाने का मन बना रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। देश भर के सराफा बाजारों में सोने और चांदी के भाव किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, पिछले कुछ दिनों में कीमतों ने कैसा रुख दिखाया है और क्या वाकई आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर और महंगा हो गया है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बीते हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसके बाद आम खरीदारों से लेकर निवेशकों तक सभी की नजर आज के ताजा भाव पर बनी हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। कभी कीमतें अचानक ऊपर चढ़ जाती हैं तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे हालात में जिन लोगों के घर में शादी विवाह या कोई अन्य शुभ कार्य आने वाला है और जो सोने या चांदी के गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद अहम हो जाता है। इसी वजह से हम आपको सलाह देंगे कि आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम न सिर्फ आज के ताजा भाव बताएंगे बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है और आगे आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। आज की इस खास रिपोर्ट में आपको वरिष्ठ विश्लेषकों और मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी जानने को मिलेगी, जो लगातार बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। सोने और चांदी की कीमतों में जो तेजी या नरमी देखने को मिल रही है, उसके पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, ब्याज दरें और निवेशकों की मांग जैसे कई बड़े कारण जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही हम यह भी बताएंगे कि जिन परिवारों में शादी विवाह जैसे शुभ काम है, उनके लिए सोना और चांदी के गहने बनवाने का सही समय आखिर कब हो सकता है। साथ ही आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी भी आपको यहां मिलेगी। इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल की इस नई वीडियो में। यहां हम रोजाना आपको सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज की रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव कितना चल रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी बाजार की सही जानकारी समय पर हासिल कर सकें। अब दोस्तों, बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 320 रुपए पर पहुंच गया है, जो हाल के दिनों में एक मजबूत स्तर माना जा रहा है। वहीं अगर 8 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव आज 2560 रुपए चल रहा है। 10 ग्राम चांदी आज 3200 रुपए के स्तर पर कारोबार करती नजर आ रही है। इसके अलावा 100 ग्राम चांदी की कीमत आज 32,000 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि 1 किलो चांदी का भाव बढ़कर 3,20,000 रुपए हो गया है। आज चांदी की कीमतों में प्रति किलोग्राम करीब 6,000 रुपए की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। हालांकि
दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव अभी भी बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतें लगभग 1,50,000 से 1,70,000 रुपए के दायरे में घूमती हुई नजर आ रही है, जिससे साफ है कि बाजार अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो मौजूदा हालात आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकते हैं, क्योंकि कीमतों में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है और सही समय पर खरीदारी करने से आपको फायदा हो सकता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या फिर और महंगा होने की संभावना है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने से बाजार में गदर मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर बड़ी तेजी देखने को मिली है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। वहीं चांदी ने भी निवेशकों को चौंकाते हुए एक ही दिन में करीब 6,000 रुपए तक की तेजी दिखा दी है। ऐसे में बाजार की चाल पर नजर बनाए रखना और सही समय पर फैसला लेना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मौजूदा बाजार के माहौल की। तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि इस समय ग्लोबल मार्केट थोड़ा दबाव महसूस कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें जरूर सामने आ रही हैं जो बाजार को राहत देने वाली मानी जा रही है। इसी कड़ी में अब चर्चा करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जिसे मौजूदा हालात में सोने की कीमतों पर असर डालने वाला एक बड़ा कारण माना जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच अपने भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ ठोस संकेत भी देखने को मिले हैं। यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया जाना भी इस बात की ओर इशारा करता है कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत आगे बढ़ रही है। जैसे ही दुनिया में तनाव कम होने की उम्मीद बनती है, वैसे ही गोल्ड पर दबाव दिखने लगता है, क्योंकि निवेशकों को सुरक्षित निवेश की जरूरत थोड़ी कम महसूस होती है और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर देखने को मिलता है। अब अगर आगे की बात करें कि आने वाले दिनों में सोने के भाव किस तरह रह सकते हैं, तो इस पर ब्रोकरेज हाउस और कमोडिटी एक्सपर्ट्स की राय भी काफी अहम हो जाती है। केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में कोई बहुत बड़ा ट्रेंड बनने की संभावना कम नजर आ रही है। उनका कहना है कि सोने की कीमतें अभी रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकती हैं, यानी एक सीमित दायरे के अंदर ही ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ जहां मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, वहीं ऊपर की ओर भी कई रुकावटें मौजूद हैं जो कीमतों को तेजी से ऊपर जाने से रोक सकती हैं। गिरावट के दौरान कई निवेशक और ट्रेडर्स शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाते हुए खरीदारी कर सकते हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी बड़े और मजबूत ट्रेंड के लिए बाजार को किसी बड़े इवेंट या नई खबर का इंतजार रहेगा। चांदी की बात करें तो वहां भी कुछ इसी तरह का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही चांदी की कीमतों में गिरावट आती है, वैसे ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और कीमतों को सपोर्ट मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही थोड़ी तेजी देखने को मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे भाव फिर से दबाव में आ जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि चांदी भी फिलहाल एक सीमित दायरे में ही कारोबार करती हुई नजर आ सकती है और इसमें भी तेज उतार चढ़ाव की संभावना बनी रह सकती है। दोस्तों, ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर आने वाले दिनों में सभी की नजर बनी रहेगी, और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति उस वक्त बन रही है जब दुनिया के कई बड़े देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अगर जापान वास्तव में ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका असर सिर्फ वहां की अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डॉलर और सोने की कीमतों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में यह फैक्टर भी आने वाले दिनों में गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक अहम कारण बन सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या महंगा। फिलहाल के मौजूदा हालात को देखें तो सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक स्तर पर चल रही शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दरें और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, यह सभी फैक्टर मिलकर सोने को फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार करने पर
मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए जरूरी हो जाता है कि वे बाजार की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें और जल्दबाजी की बजाय सोच समझकर ही कोई फैसला लें। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता है तो सोना और चांदी दोनों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली नहीं मानी जा रही है। मौजूदा हालात को देखें तो बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, कभी हल्की गिरावट तो कभी सीमित तेजी देखने को मिल सकती है। किसी बड़े क्रैश या फिर बहुत तेज उछाल की स्थिति तभी बनेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डाटा या फिर कोई बड़ी ग्लोबल खबर मार्केट को हिला दे। यही वजह है कि गिरावट के समय खरीदारों को खरीदारी का मौका मिल सकता है और तेजी के दौरान प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलना बिल्कुल स्वाभाविक रहेगा। आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों ही पूरी तरह से खबरों पर आधारित रहते हुए नजर आएंगे और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर दिखाई देगा। दोस्तों, मौजूदा संकेतों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में सोना स्पॉट बाजार से करीब 2000 तक सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल किसी बड़े गिरावट वाले दौर के संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार अभी पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन बना हुआ है और इसी वजह से निवेशकों और ट्रेडर्स को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि अचानक आने वाली खबरें बाजार का रुख पलट सकती हैं और नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से क्या सोने के दाम कम होने चाहिए, और अगर कम होने चाहिए तो कितने स्तर तक आने चाहिए, ताकि आम जनता भी सोना और चांदी खरीद सके। क्योंकि मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो सोना और चांदी दोनों ही आम लोगों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं और यही वजह है कि हर कोई कीमतों में थोड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 11,546 रुपए दर्ज किया गया है, जबकि 8 ग्राम सोने का भाव 92,368 रुपए पर पहुंच चुका है। वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,15,460 रुपए बताई जा रही है और 100 ग्राम सोने का भाव 11,55,600 रुपए के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। इन भावों से साफ है कि 18 कैरेट सोने में भी बीते दिनों के मुकाबले हलचल बनी हुई है। अब दोस्तों, बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी यही सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी सोना या चांदी खरीद रहे हैं उस पर सही हॉलमार्क लगा हुआ हो और हॉलमार्क देखकर ही गहनों की खरीदारी करें, क्योंकि इसी से सोने और चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,211 रुपए बताया जा रहा है। वही 8 ग्राम सोने की कीमत आज 1,13,668 रुपए तक पहुंच चुकी है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,42,110 रुपए चल रहा है और 100 ग्राम सोने की कीमत 14,21,100 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,750 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में फिर से हलचल बढ़ा दी है। हालांकि इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और बाजार पर लगातार नजर बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा। आपको बता दें दोस्तों कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस हफ्ते सोने की कीमतों पर खास नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में सोना और चांदी दोनों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार प्रॉफिट से दोनों में काम करता रही देश का बुकिंग का दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से कभी कीमतें तेजी पकड़ती हैं तो कभी अचानक हल्की नरमी देखने को मिलती है। ऐसे हालात में निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए बाजार को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही अब दोस्तों जान लेते हैं कि आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि इस वीडियो में जो भी सोने और चांदी के भाव बताए जा रहे हैं वह होलसेल रेट के आधार पर हैं,
जब भी आप बाजार से सोना या चांदी खरीदेंगे तो इन भावों के ऊपर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा, जिससे फाइनल कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। इसलिए खरीदारी से पहले इन सभी बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,394 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव आज 1,23,152 रुपए बताया जा रहा है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव आज 1,53,940 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 100 ग्राम सोने की कीमत 15,39,400 तक कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,910 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने एक बार फिर बाजार में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि दोस्तों, इसके बावजूद कई वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का समय पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, खासकर अगर वैश्विक स्तर पर कोई नई हलचल या आर्थिक बदलाव सामने आता है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या आने वाले समय में सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1,500 के पार जा सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। वरिष्ठ विशेषज्ञों की माने तो अगर जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर मजबूत होता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक सोने की खरीद में कटौती करते हैं, तो ऐसे हालात में सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख के स्तर तक और चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 1,50,000 रुपए के आसपास आ सकती है। ऐसे में अगर आप भी भविष्य के लिए सस्ता सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी हम आपको सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी खबर और ताजा भाव सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहिए और बाजार की हर हलचल पर नजर बनाए रखिए।